धुंध से ढका आसमान, धूप जो कभी जमीन तक नहीं पहुंचती और हवा जिसमें हर सांस जिंदगी नहीं मौत देती है। ये किसी डायसेप्टाइन साईफाई दुनिया का सीन नहीं है, ये अभी इसी वक्त हमारे अपने देश की हवा है। और अगर आप सोचते हैं कि ये बस सर्दियों का मौसम है तो सच ये है कि ये एक अदृश्य आपदा है जो हर दिन बिना आवाज किए फैल रही है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन आज हमारे शहरों में हवा डेमोक्रेसी नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप की तरह बिहेव करती है। यहाँ आप अपनी चॉइस से नहीं मजबूरी में सांस लेते हैं और सबसे डरावनी बात, लोगों ने इसे नॉर्मल मान लिया है। कुछ जगहों पर हवा की क्वालिटी इतने नीचे गिर चुकी है कि वेदर ऐप पर सन की जगह स्कल आइकन बना दिखता है। बाहर खेलता हुआ बच्चा हेल्दी फ्यूचर की तरफ नहीं बढ़ रहा, बल्कि ऐसे लंग्स बना रहा है जो 40 साल के स्मोकर्स की तरह दिखते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, क्योंकि दुनिया में एक शहर ऐसा भी था जहां हालात इंडिया से भी बदतर थे। वहां लोग हवा में धुआं देख सकते थे, सड़कों पर विजिबिलिटी गायब हो जाती थी और मास्क पहनना लाइफ स्टाइल नहीं सर्वाइवल बन चुका था। लेकिन एक दिन उस शहर ने हवा को दुश्मन नहीं मिशन बना दिया और फिर 5 साल में उस शहर का आसमान धुंध नहीं बल्कि नीला हो गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया, हम बात कर रहे हैं बीजिंग की। तो असली सवाल ये है, अगर वो कर पाए तो इंडिया क्यों नहीं कर पा रहा? क्या उनके पास कोई हिडन साइंस और टेक्नोलॉजी है जो भारत के पास नहीं है, या फिर भारत जानबूझकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहता? आखिर क्यों हमारे देश के पॉलिटिशियंस देश और हमारे हेल्थ के साथ खेल रहे हैं? सो हेलो गाइज, मैं हूं अभिजीत और चलिए शुरू करते हैं एक और नए वीडियो को। तो दिल्ली की ठंडी हवा में हर सांस के साथ एक खामोश खतरा अंदर जा रहा है। ये खतरा दिखाई नहीं देता, आवाज नहीं करता, लेकिन शरीर के अंदर पहुंचकर धीरे धीरे जिंदगी कम करता रहता है, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मतलब एक स्मोकर को देखकर कई बार हम सोचते हैं, क्या यार ये इंसान अपनी जिंदगी इस धुएं के लिए क्यों कम कर रहा है? लेकिन असल में सच ये है कि हम सब भारतीय, खासकर दिल्ली एनसीआर के निवासी, अनजाने में सेम चीज कर रहे हैं। भारत की इस पोल्यूटेड हवा में रहकर अपनी जिंदगी के पल कम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस नेशनल लेवल इमरजेंसी के बावजूद ना गवर्नमेंट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट होते हैं, ना ही उनसे जवाबदेही मांगी जाती है कि आखिर तुम हमें जहर में सांस लेने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो? हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप या हम इस जहरीली हवा में क्यों जी रहे हैं? और इस गैस चेंबर में जीते हुए मौत के करीब जाने के बाद भी हम आपको वोट या टैक्स क्यों दें? बट आई डोंट नो, कोई ये सवाल सरकार से क्यों नहीं करता। आज भारत का हाल इतना डरावना है कि दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड 100 सिटीज के लिस्ट में तो 94 सिर्फ और सिर्फ भारत की है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक रियलिटी है जो बताती है कि हम एक देश में नहीं बल्कि गैस चेंबर में रहते हैं, जहां ब्रीथिंग इटसेल्फ एक रिस्क बन चुकी है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि हाल ही में दिल्ली का AQI एक जगह 1700 तक पहुंच चुका था। ये उसी स्केल पर था जहां मशीन्स को भी लगता है कि वैल्यू गलत है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये बताता है कि हवा में कितना पॉल्यूशन है। 0 से 50 हवा साफ, 51 से 100 मैनेजेबल, 100 से 200 सेंसिटिव लोगों के लिए मुश्किल, 200 से 300 सबके लिए ब्रीथिंग मुश्किल, और 400 से ऊपर हवा इमरजेंसी बन जाती है। लेकिन दिल्ली में ये लिमिट सिर्फ क्रॉस नहीं हुई, स्केल को डिस्ट्रॉय कर चुकी है। अब सवाल ये है, हवा डेंजरस बनती कैसे है? इसके पीछे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जिन्हें कहा जाता है PM 2.5। ये इतने छोटे होते हैं कि हमारे नोज, लंग्स और बॉडी के नेचुरल प्रोटेक्शन को बाईपास करके सीधे ब्लड में चले जाते हैं। एक ह्यूमन हेयर लगभग 70 माइक्रोमीटर का होता है, लेकिन PM 2.5 सिर्फ 2.5 माइक्रोमीटर का, यानी हम सांस लेते हुए इसे रोक भी नहीं सकते। इसी वजह से दिल्ली की सड़कों पर चलता हर इंसान एक इनविजिबल टॉक्सिन इनहेल कर रहा है। बच्चों के लंग्स, एडल्ट्स की इम्यूनिटी और बुजुर्गों की हेल्थ सबसे पहले इम्पैक्ट होती है। रिसर्च दिखाती है कि दिल्ली में पैदा होने वाला बच्चा अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का 8 से 10 साल सिर्फ इसीलिए खो देता है क्योंकि पॉल्यूटेड हवा में सांस लेता है। ये फैक्ट सिर्फ शॉकिंग नहीं, डीपली वरिंग है। पॉल्यूशन सिर्फ हवा को गंदा नहीं करता, ये बॉडी सिस्टम को धीरे धीरे डैमेज करता है। PM 2.5 ब्लड स्ट्रीम में जाकर हार्ट, ब्रेन और लंग्स पर असर करता है। सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट इन्फेक्शन, कैंसर और लॉन्ग टर्म डैमेज सब धीरे धीरे शुरू होता है। ये सारा डैमेज हर दिन साइलेंटली होते रहता है। अब सवाल ये है कि दिल्ली की हवा इतनी खराब क्यों है? एक बड़ा बहाना दिया जाता है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन। दिल्ली एक बाउल की तरह है, चारों तरफ से घिरी हुई, हवा फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। एक बार पॉल्यूशन सेटल हुआ तो कई दिन वहीं अटका रहता है। लेकिन सच ये है, ये सिर्फ साइंस नहीं, सोशल और सर्वाइवल प्रॉब्लम है। रिच फैमिली एयर प्यूरिफायर और सील्ड रूम्स में जी लेती है, लेकिन वर्कर्स, रिक्शा पुलर्स, गार्ड्स और स्ट्रीट वेंडर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं। उनके लिए हवा फेट नहीं, पनिशमेंट बन चुकी है।
यही वजह है कि बच्चों को छोटी उम्र में अस्थमा, लंग इन्फेक्शन और ब्रीथिंग इशूज हो जाते हैं। हॉस्पिटल्स में विंटर सीजन में रेस्पिरेटरी केसेस डेंजरसली बढ़ जाते हैं। तो सवाल ये है, क्या यही हमारा फ्यूचर है? क्या हम सिर्फ सरवाइव करेंगे, लिव नहीं करेंगे? और क्या इससे बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है? तरीका है, क्योंकि एक शहर ने ये कर दिखाया है, बीजिंग। जहां कभी हवा इंडिया से भी बदतर थी, लेकिन वहां हवा को नेशनल थ्रेट माना गया। इंडस्ट्रीज बंद हुई, एनर्जी सिस्टम बदला, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक हुआ, स्टेबल बर्निंग रुकी, डाटा बेस्ड मॉनिटरिंग आई और अकाउंटेबिलिटी तय हुई। एयर क्वालिटी परफॉर्मेंस बेंचमार्क बनी और कुछ ही सालों में नीला आसमान लौट आया। तो अब सवाल साइंस का नहीं, टेक्नोलॉजी का नहीं, सवाल है डिसीजन का। बीजिंग ने चुना, अब चॉइस हमारी है। या तो हम हवा के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे या फिर फ्यूचर की सांसों को सुरक्षित बनाएंगे। इस वीडियो का मकसद बस यही है, हम जागे और साथ मिलकर कदम उठाएं। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।